दोस्तों मौर्यन एम्पायर जो कि भारत के सबसे बड़े एम्पायर्स थे, इन्होंने अपनी सेना और कुशल रणनीति के चलते संपूर्ण अखंड भारत पर राज्य किया। बट दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि जब ये इतने पराक्रमी, शूरवीर और बुद्धिमान थे तो आखिर कैसे इनका अंत हुआ? आखिर वो क्या कारण बने जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका? तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं और आप साथ में जानते हैं कि कैसे मौर्यन एम्पायर्स का अंत हुआ, इनके अंत के क्या कारण थे। लेकिन दोस्तों अंत जानने से पहले शुरुआत भी जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है चाणक्य से, जिसे नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमानित किया था। इस अपमान से चाणक्य क्रोधित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश के राजा धनानंद को उसकी गद्दी से हटाकर उस पर एक कुशल राजा बैठाएंगे। और उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्हें उन्होंने युद्ध कला और कूटनीति में पारंगत करवाया। और दोस्तों अब समय आ गया 323 BC का, जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया और अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसकी सारी दहशत भी खत्म हो गई। और इसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने धनानंद को मारकर उसके साम्राज्य को हड़प लिया और साथ ही उसने स्थापना की मौर्यन एम्पायर्स की। उसने आज के भारत और संपूर्ण अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। और दोस्तों अपना साम्राज्य स्थापित करते करते चंद्रगुप्त मौर्य इस दुनिया से विस्थापित हो गए और अब समय आता है उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य का। लेकिन दोस्तों बिंदुसार ने अपने पिता की अपेक्षा अपने साम्राज्य का ज्यादा विस्तार किया, जो कि कुछ इतना था। बिंदुसार ने 298 से लेकर 272 तक शासन किया और फिर वो चल बसे। और अब समय आता है भारत के स्वर्णिम इतिहास के सबसे शूरवीर, पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की, जिनका नाम था द ग्रेट अशोका किंग। सम्राट अशोक को तो आप सब जानते ही होंगे। सम्राट अशोक महाराजा बिंदुसार के पुत्र थे और साथ ही केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान कमांडर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अशोक ही महान क्यों? अपने साम्राज्य का विस्तार तो इनके पिता और इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, लेकिन इन्हीं को महान क्यों माना जाता है? अब दोस्तों इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अशोका ने केवल साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, अपितु उसने पॉलिटिकल यूनिटी, इंटरनल पीस के साथ साथ इंडियन ट्रेड को भी वर्ल्ड वाइड किया, जिससे लोगों का व्यवसाय यानी बिजनेस चल पड़ा और उनको मिलने लगे पैसे, और जहाँ पैसा वहाँ खुशी। और फ्रेंड्स एक सच्चा राजा तो वही होता है जो कि अपनी प्रजा को खुश रख सके, और अशोका द ग्रेट ने यही काम किया। और दोस्तों कुछ यही कारण है कि जो मौर्यन एम्पायर अशोका के आने से पहले इतना था, अब बढ़कर कुछ इतना हो गया। और दोस्तों जो नक्शा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो संपूर्ण अखंड भारत है। इसका मतलब ये होता है कि अशोका केवल एक ऐसा राजा था जिसने संपूर्ण भारत पर राज्य किया। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये वियर्ड फैक्ट पता है कि सम्राट अशोक को ही मौर्य वंश के अंत का कारण माना जाता है? क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध में हिस्सा लिया था और क्योंकि वो इतने पराक्रमी थे इसलिए उनकी जीत भी हुई। लेकिन बदले में इस युद्ध में लगभग 10 लाख लोगों की मौत और 15 लाख लोग घायल हुए। और दोस्तों सम्राट अशोक से ये दुख सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया। अब चूंकि अशोक नहीं रहे तो मौर्य वंश की जिम्मेदारी उनके पुत्र बृहद्रथा ने ले ली। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सभी मौर्य राजा पराक्रमी ही हों, और इसी कारण से बृहद्रथा के राजा बनते ही उनसे निचला भारत छिन गया और वहाँ उनके खिलाफ बगावत हो गई। अब दोस्तों जब मौर्य राजा ये सब समझने और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने इनके स्वर्गलोक की टिकट हटा दी। और दोस्तों इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और अब शुरू होता है द सेकंड एम्पायर ऑफ इंडिया, शुंग एम्पायर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। अगर आपको वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।